अशोक गहलोत हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। इस बार वसुंधरा राजे के बारे में उन्होंने सिर्फ पहले वाली बात को फिर दोहरा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा वसुंधरा राजे योग्य है, लेकिन क्यों उन्हें साइड में बैठा दिया गया यह समझ से परे है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, भजनलाल की उन्होंने जो स्थितियां का आकलन करते हुए कहा कि जिस तरीके से सीएस को दिल्ली वापस बुलाया गया है, कहीं बहुत जल्दी ही भजनलाल के साथ भी ऐसा ही दृश्य ना हो जाए। और उन्होंने जितना भी उनका ही कहना है कि बीजेपी का कार्यक्रम होता है और सरकार के खर्चे पर होता है, यह एक बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के साथ में भी अपने संबंधों को बहुत तरीके से बताया और कहा कि भैरव सिंह शेखावत और वो दोनों विपक्ष में और पक्ष में रहे, लेकिन उन दोनों के संबंध हमेशा अच्छे रहे, लेकिन अब स्थितियां पहले जैसी नहीं है। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो थोड़ा अलग चल रही थी, इसके बाद उनसे भी संबंध ठीक हुए, पता नहीं उनको क्यों घर बैठा दिया गया। वो सक्षम है, यहां 2 बार सरकार उन्होंने चलाई है। गहलोत ने कहा कि सुधांशु पथ मुख्य सचिव को अचानक दिल्ली भेज दिया गया। ये जानकारी अचानक सामने आई और मुझे तो साफ तौर पर इस बात की चिंता है कहीं ये स्थिति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ना हो जाए। उन्होंने कहा कि भजनलाल को पहली बार मौका मिला है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार के एमएलए हैं। भगवान ने इनको मौका दे दिया और वो व्यक्ति है कि समझ ही नहीं पा रहा अभी तक इस बात को लेकर कि उन्हें जो मौका मिला है उसका किस तरीके से उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगे शहरी सेवा शिविरों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है पता ही नहीं चल रहा, या चल भी रहे यह भी नहीं पता। मैं तो इतना सा कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष में हैं तो हम उसकी पूरी भूमिका निभाएंगे, कमियां बताएंगे, आलोचना करेंगे, सरकार को इस पर अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, उदयपुर में जब ये मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत जब ये बातें कर रहे थे तो उनकी जो पूरा एक लब्बो लुभाव था उसकी 4 प्रमुख बातें थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है। गहलोत ने कहा कि सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है, बिना विपक्ष को शामिल किए शासन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में सरकार का पैसा उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जिम्मेदारी अलग है। सरकार को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा वंदे मातरम से बीजेपी का क्या संबंध है, ये समझ से परे है। आज तक किसी शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, तब से इतिहास गवाह है वंदे मातरम कांग्रेस का दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी गाओ, खुशी की बात है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का बीजेपीकरण मत करो। पूरे देश के अंदर राजनीतिक दल, समाजसेवी, साहित्यकार सबको बुलाकर मीटिंग करके सुझाव लिए जाते हैं कि 1 साल कार्यक्रम चलेंगे, क्या कार्यक्रम करें, उसके बाद कार्यक्रम बनते हैं। ये तो इवेंट कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और कार्यक्रम बीजेपी के ओर है, बाकी तो राम जी राजी है। दिल्ली की घटना के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी तह तक हमें जाना चाहिए। देश के अंदर हादसों में 2.5 लाख लोग प्रति साल और राजस्थान में 10,000 लोग प्रति साल मरते हैं। राजस्थान में तो हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के बारे में उन्होंने कहा जिस तरीके से ये सरकार विपक्ष को इग्नोर करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि माहौल ऐसा बना दिया, जब भैरव सिंह शेखावत सीएम थे और बाद में विपक्ष के नेता भी बने, तब भी हमारे संबंध सदन और सदन के बाहर अच्छे रहे। सब ढंग से हमने साथ निभाया। आज मैं देखता हूं कि यह रवैया बिल्कुल बदला हुआ है। विपक्ष को भजनलाल सरकार को समझती ही नहीं है। उस समय शेखावत ने कहा था कि मेरे जीते जी कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तब गहलोत ने कहा कि मैंने उन्हें जवाब दिया था भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन सरकार कांग्रेस की आएगी। बाद में सरकार आई, तब भी हमारे अच्छे संबंध बने रहे। अशोक गहलोत अपनी बेबाकी के लिए काफी जाने जाते हैं और उन्होंने जिस तरीके से बात करके सबको लपेटने की कोशिश करी है, उसके पीछे भी कोई ना कोई एक राजनीतिक सोच है। वो क्या सोच हो सकती है, क्योंकि गहलोत की राजनीति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।